आप सभी को शिवा सोनी प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है धरती पर साक्षात ब्रह्म, जिस पे अपने विचार पिताजी द्वारा आपके सामने व्यक्त किए जा रहे हैं। हमारा ब्लॉग यदि आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से धरती पर ब्रह्म का साक्षात विषय पर। धन्यवाद। धरती पर ब्रह्म की सत्ता। ब्रह्म शब्द हम वैदिक संस्कृति के अनुयायियों की जुबान पर यदा कदा या हर वक्त रुचा बसा शब्द है। हमने ब्रह्म को उस सत्ता के रूप में देखा है जिसको दूसरे शब्दों में ईश्वर या परमात्मा कहा गया है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना गया है कि सारे चराचर जगत की सृष्टि इग्लू से इमारतों तक रहने वाले मनुष्यों, गिरिकंदराओं से सागर तलों तक हलचल मचाने वाले प्राणियों, गगन में फिरते पक्षियों की रचना, उनका परिपोषण करने वाले ब्रह्म है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहाँ है किसी ने नहीं देखा है। कैसे हैं, कितने बड़े आकार, छोटे आकार के हैं, वास्तव में हमारे विचारकों की धारणा से हमारे धिया बसु अर्थात विचार संपदा के धनी ऋषि मुनियों के अनुसार साक्षात ब्रह्म की उपस्थिति इस धरती को, इस निष्प्राण धरती को इतने आकार प्रकारों से सरसब्ज करने वाले पदार्थों के रूप में ही मानी गई है। हमारे शरीर को पार्थिव शरीर कहा गया है, माने निर्जीव पदार्थों के जोर जतन से जुड़ा हुआ, पथा हुआ, गूथा हुआ। जबकि जिन पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या जिन पदार्थों से हमारा शरीर बना है, वे सब निर्जीव है। मैं निर्जीव पदार्थों से बना हुआ बोल रहा हूं, मेरे में आवाज आ रही है। यह सारा क्रियाकलाप इस मिट्टी पत्थरों के, निष्प्राण मिट्टी पत्थरों के एकाकार विस्तार धरती पर कैसे संभव हो रहा है, उसी यथास्थिति को हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने धरती पर ब्रह्म के साक्षात होने की संज्ञा दी हुई है, साक्षात होना माना हुआ है। पदार्थ कैसे जुड़े, उनको जुड़ाने वाला कौन है, हम भोजन कैसे कर रहे हैं, जब प्राणी हैं हम भोजन इकट्ठा करने के काबिल बन रहे हैं, भोजन करने के काबिल बन रहे हैं। वह काबिलियत किसके द्वारा आई, उस भोजन का उपयोग शरीर के लिए
किसने उपयोगी बनाया, उसी को धरती का ब्रह्म स्वीकार किया गया है, और वह है वायु। वायु ने ही हमारे शरीर को प्राविशद वायु, उपनिषद कठोपनिषद में कहा गया है, प्राविशद वायु प्राणो भूत्वा नासिके, नासिका छिद्रों के द्वारा जो वायु गतागत कर रही है वही प्राण बन रही है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के एक काव्य पंक्ति में कहा है, यया प्राणिना प्राणवंत, जिसके द्वारा प्राणी प्राण वाले हो रहे हैं। उन्हीं विचारों के द्वारा यह भी कहा गया है कि काया नगर मध्य मारुत क्षितिपालक, काया इस काया रूपी नगर में वायु ही राजा के समान इसका पालन करने वाली है। हमारे आदि शंकराचार्य साक्षात शंकरावतार शंकर जी के शब्दों में स्पष्ट कहा गया है, वायो तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। अब ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म भी हैं, हम सनातन धर्मी मानते हैं, सभी मानते हैं, और यह सत्य भी है। लेकिन ये सारे क्रियाकलाप बाह्य हमारे द्वारा ही संपादित, मेरे जैसे मनुष्यों द्वारा ही संपादित हो रहे हैं। तब हो रहे हैं जब उस काबिल बन रहे हैं, और उस काबिल बनाने वाले दो ही पदार्थ हैं जिनकी पूर्ति हम भूख प्यास के रूप में करते हैं, और जिसका उपयोग वायु के द्वारा हो रहा है। अर्थात दो ही पदार्थ हो गए, भूख प्यास, अन्न पानी, और दूसरा वायु। इसलिए प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वीकार किया गया है इस वायु को, जबकि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिसका दिया हुआ खा रहे हैं, वो मिट्टी पत्थरों से बना हुआ है। हमने आज इसके साथ क्या व्यवहार किया है, ये मेरे मन में 30 बना रहता है। बड़े बड़े लोगों ने, हमारे राष्ट्र नायकों ने नारे तो दे दिए, लेकिन इसकी रक्षा में जमीनी सच अपने सही रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो सकी है। आज हम दिल्ली की हालत, पर्यावरण, किसने किया? पर्यावरण हमने किया। और जो पर्यावरण की रट लगाए हुए हैं वो भी देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। हम जब तक संकल्पित नहीं हुए, यह सुधार, यह पूर्ति हमें धरती की उपजाई हुई वनस्पतियों से हो रही है, अन्न भी उन्हीं से मिल रहा है, और ये हमें प्राणी बनाने वाली वायु भी वनस्पतियों से मिल रही है। इसलिए कार्यक्रम खाली दिखावे के लिए न हो, जमीन पर उतरें, मैं निवेदन करता हूँ।